तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज ये क्लास टॉपर क्लास 15 जो लिए हैं, जिस प्रकार आपने टॉपर क्लास 1 से लेके टॉपर क्लास 14 तक पे आपने प्यार दिया। बहुत सारा बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसी प्रकार रेगुलर कराइए, तो उसी के माध्यम से आज टॉपर क्लास हम लोग 15 ले रहे हैं। ये टॉपर क्लास का मतलब ही है, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास लेना पड़ेगा। इस क्लास का खासियत दो ही है। पहला खासियत क्या है कि जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़े हैं, अगर वह टॉपर क्लास ले रहा है तो उसका कोई ने 80-85% काट सकता है। ठीक है, अगर जो बच्चा सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, अगर ये मेरा टॉपर क्लास ले रहा है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है टॉपर बनने से। क्योंकि टॉपर, अगर आप टॉपर बच्चा से पूछिएगा तो टॉपर का क्या स्ट्रेटजी रहता है उसके पास, तो वो एक ही सवाल बोलेगा कि लास्ट लास्ट में वो सारा चैप्टर का रिवीजन कर लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो मैं वही करा रहा हूँ आपको टॉपर क्लास में। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेना होगा, और आपसे कुछ नहीं करना, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ये टॉपर क्लास 15 जो लिए हम लोग, जो वोटिंग कराए थे, उसमें बोला कि सर राजनीतिक शास्त्र लेकर आइए, राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र को हम लाए हैं। उसमें से पहला चैप्टर है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो क्लास टॉपर क्लास 15 के माध्यम से हम सत्ता के साझेदारी को संपन्न करेंगे। चलिए, पहला जो हुआ उसका जो क्वेश्चन है टॉपर क्लास 15 का, कि सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। संघर्ष बढ़ाना, देश में स्थिरता लाना, या तानाशाही लागू करना, या केवल अल्पसंख्यकों को भाग लेना। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का जो जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि देश में स्थिरता को लाना। क्या होता है, देश में स्थिरता को लाना, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला जो है क्वेश्चन, कि सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है, बताइए। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का नियंत्रण। देखिए, सत्ता की साझेदारी का जो जो हम सत्ता की साझेदारी उसे कहेंगे, देखिए, जो सत्ता का विभाजन करे, यानी कि वो नहीं कि किसी एक हाथ में सत्ता बटा हुआ है तो उसका मन हमेशा बढ़ रहा है। तो इसलिए सत्ता का हमेशा हर एक साल पलटन होना चाहिए। जैसे आज ये पार्टी हुआ, कल मतलब आज इस पार्टी से हम ये पार्टी हुआ, अगले पार्टी से हम दूसरा। इस प्रकार क्या होगा, सत्ता का विभाजन होगा, मतलब होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता बांटने किस प्रकार की साझेदारी है। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, असमान, या केंद्रीय। देखिए, भारत में जो जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता बांटना किस प्रकार की साझेदारी है, देखिए, यह है एक प्रकार का, समझिए, ऊर्ध्वाधर है। क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की क्षेत्रीय साझेदारी का उदाहरण क्या है, बताइए। विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन, केंद्र और राज्य का भी सत्ता, तानाशाही या राजशाही। देखिए, सत्ता की क्षेत्रीय जो साझेदारी का उदाहरण है वह है कि विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन करना, विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता साझेदारी लोकतंत्र में क्यों जरूरी है। सत्ता साझेदारी लोकतंत्र में क्यों जरूरी है। लोकतंत्र कमजोर करने के लिए, संघर्ष और स्थिरता को रोकने के लिए, केवल अल्पसंख्यकों के लिए, केवल बहुसंख्यकों के लिए। देखिए, सत्ता का साझेदारी लोकतंत्र में जरूरी इसलिए है कि वह संघर्ष और अस्थिरता को रोकने के लिए। ठीक है, अस्थिरता को रोकने के लिए। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कि बेल्जियम की सत्ता साझेदारी प्रणाली किस पर आधारित है। केंद्रीकरण, संघीय या सामुदायिक सरकार, या राजशाही या तानाशाही। बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी जो प्रणाली है वह आधारित है कि संघीय और सामुदायिक सरकार का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आपके ये सिलेबस में था इसलिए इसको दिए हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किसके बीच हुआ है। सिंहली और तमिल, हिंदू और मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई, पुरुष और महिला। कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो बीच में हुआ है वह हुआ है सिंहली और तमिल में हुआ है। ठीक है, ये दोनों का कहना है कि तमिल भारतीय है, तो ये जाके श्रीलंका में बसा हुआ है, तो दोनों का मतलब आपस में घूम टकराव चलता है। ऑप्शन अगला ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले प्रतिशत है, बताइए। श्रीलंका जो है इसमें सिंहली कितने लोग बोलते हैं, कितना परसेंट लोग बोलते हैं वहाँ का लोग, तो यह 74% लगभग सिंहली बोलता है। तो तमिल जाके वहाँ बसा हुआ है तो थोड़ा इसमें विवाद होते रहता है, क्योंकि 74% सिंहली बोलता है और बाकी बात जो बचा उधर उधर 26% वो तमिल बोलता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वाले प्रतिशत क्या है। 7%, 18%, 74%, 10%। श्रीलंका में तमिल जो पूर्ण रूप से जो बोलने वाले जो प्रतिशत उनका संख्या है वह है 18% है। कितना है, 18%। 8% जो लोग हैं वह
दोनों भाषा यूज कर लेता है, ठीक है। यानी पूर्णतः आपको पूछे तो 18% है। अगला क्वेश्चन कि तमिलों की मुख्य धर्म कौन सा है? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई। कि तमिलों का जो मुख्य धर्म है वह हिंदू धर्म है। क्या है? हिंदू धर्म है। वो लोग हिंदू धर्म का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता सधारे के फायदे में क्या शामिल है? स्थिरता और लोकतंत्र का संरक्षण, संघर्ष बढ़ाना और समानता बढ़ाना, तानाशाही लागू करना। देखिए, जो सत्ता के सधारे के जो फायदे के शामिल है वह है कि स्थिरता और लोकतंत्र का संरक्षण करना, ठीक है। स्थिरता और लोकतंत्र का संरक्षण करना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला जो है इसमें कि शक्ति बांटने की यह व्यवस्था किस प्रकार है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, असमान या केंद्रीय। ठीक है, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें आंसर लिया गया था 36, लेकिन हमारे अनुसार से दोनों आंसर इसका राइट होगा। क्या होगा? ए भी और बी भी होगा राइट आंसर, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड ने 36 लिया तो आपको भी 36 मारना है, ऑप्शन ए लेना है। अगर हालांकि दोनों होगा, क्योंकि शक्ति का बांटने के लिए व्यवस्था 36 भी उधार होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपसे 1 रुपया ने बिल्कुल आपकी इतना सारा मेहनत करके लाते हैं फ्री में कि आप बस मेरा सपोर्ट कीजिए कि सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। यही मेरा गुरु दक्षिणा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्न, एस्टर्बन। कभी कभी राजधानी भी पूछा जाता है तो मैं इसलिए इसको पिक कर लिया। हो सकता है 2026 में, क्योंकि अगर 2025 का क्वेश्चन आप देखे होंगे तो उसका पैटर्न कुछ अलग ही रहा था कि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो कंसेप्चुअल सब आ रही है। वो नहीं कि सीधा जो पहले का टीचर जो पढ़ा रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, वो सब आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कंसेप्चुअल, क्योंकि परिवर्तन कर रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए हो सकता है कि राजधानी सब भी अब धीरे धीरे आ सकता है एग्जाम में। क्या 2025 का जो एनालिसिस किया उसमें कुछ नया नया क्वेश्चन बहुत उसमें घुसाया था बोर्ड एग्जाम, इसलिए हो सकता है कि आएगा ये सब क्वेश्चन। बेल्जियम की राजधानी क्या है बताइए? क्या है? वह ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा लोग किस भाग में रहते हैं? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा लोग किस भाग में रहते हैं बताइए? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो बताइए कि बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी लोग जो रहते हैं वह किस भाग में रहता है? बताइए, वह किस भाग में रहता है? वह दक्षिण भाग में रहता है, ठीक है। आपके सिलेबस से बुक से लिए थे हम, एनसीईआरटी बुक से। अगला, भारत में सत्ता की साझेदारी के लिए किस उदाहरण से अल्पसंख्यकों का संरक्षण सुनिश्चित होता है? बताइए। विधायिका और कार्यपालिका, केंद्र सरकार और राज्य, न्यायपालिका या शिक्षा है। ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि भारत में जो सत्ता की साझेदारी है वो किस उदाहरण से अल्पसंख्यकों का संरक्षण सुनिश्चित होता है? बताइए किस तरह से, बताइए। मैं आपको ऑप्शन पढ़ दिया, क्या होगा? तो वह केंद्र और राज्य से सुनिश्चित मिलता है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। इस प्रकार हमने ये राजनीतिक शास्त्र का जो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 15 ही बना उसमें, तो हम ये टोटल कराए आपको टॉपर क्लास 15 में। तो आप जिस प्रकार आपने प्यार दिए टॉपर क्लास 1 को, इसी प्रकार दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 16 के लिए।